हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी भाग के कुछ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं, आज हम वही बताने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले चीज़ अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका कुछ एसआई मात्रक पूछते हैं, कुछ आपका बीमा सूत्र पूछते हैं, कुछ आपका फॉर्मूला पूछते हैं और कुछ आपका न्यूमेरिकल टाइप का पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव हम करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है ऑब्जेक्टिव स्थिर वैद्युतिकी का कहता क्या है कि विद्युत आवेश की बीमा है। तो आप पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा जो है आपका मूल राशि है, समय भी मूल राशि है। यानी आप पढ़े होंगे, देखो आपने पढ़ा था I बराबर Q भागा T, जहाँ Q क्या था आवेश और T क्या था समय। तो ऐसे केस में देखो Q की अगर बात करें तो Q बराबर क्या होता है I इंटू T। तो I क्या है विद्युत धारा और T क्या है समय। तो आप देखो विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, या तो I या तो A, जबकि समय का बीमा क्या होता है कैपिटल T। तो यहाँ से अगर बात करें तो इसका बीमा क्या होगा, ये AT या IT। तो अब देखो AT कहाँ है, A में। तो यहाँ से क्या पता चला कि विद्युत आवेश की बीमा कौन सा हो गया आपका AT या फिर IT। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट बोल रहा है कि आवेश का SI मात्रक। तो बताओ आवेश के बारे में किसने बताया था। अगर बात करें तो आवेश के बीच लगने वाला जो बल है बलों के बारे में जो मुख्य रूप से बताया वो किसने बताया, कूलॉम ने। तो कूलॉम ने क्या किया था, आवेश का जो SI मात्रक है वो अपने नाम पे ही रख लिया। तो ध्यान रखना कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम। ठीक है, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलॉम हो गया। विद्युत आवेश की बीमा क्या होगा, AT या IT। नेक्स्ट अगर बात करें आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा, तो आपको पढ़ाए थे हम आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण हम आपको पढ़ाए थे कि जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण की अगर बात करें तो हम आपको पढ़ाए थे कि Q बराबर N गुना E। ठीक है, जहां E क्या था मूल आवेश। क्या बताया कि Q बराबर क्या होता है N इंटू E, यानी आवेश के क्वांटमीकरण से चलो तो Q बराबर क्या होता है N इंटू E, जहां N क्या था तो आपका पूर्ण संख्या और E क्या था मूल आवेश। मूल आवेश का मतलब था कि आवेश का न्यूनतम संभव मात्रा। तो जरा बताओ आवेश का न्यूनतम संभव मात्रा यानी E का जो मान हमने लिखाया था वो कितना बताया था, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम। तो यहाँ से क्या पता चला कि आवेश का जो न्यूनतम संभव मात्रा होती है वो कितना होता है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम। यानी न्यूनतम संभव मात्रा का मतलब हुआ कौन सा आवेश, तो मूल आवेश, यानी इससे कम आवेश संभव नहीं है। ठीक है, आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को ही हम लोग कौन सा आवेश कहते हैं, मूल आवेश। और मूल आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम। नेक्स्ट अगर बात करें, बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। तो देखो अगर मान लो किसी भी वस्तु से अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। उससे कम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते या उससे कम इलेक्ट्रॉन हम दे नहीं सकते। तो सबसे पहला चीज़ जो आवेश का न्यूनतम मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही निकला है। तो यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो किसके बराबर, तो E के बराबर। यानी E का मान कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलॉम। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं या प्रोटॉन पर जो आवेश होते हैं वो मूल आवेश के बराबर होता है। सिर्फ अंतर क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर आपका ऋण आवेश, जबकि प्रोटॉन पर जो है वो कौन सा आवेश होते हैं, धन आवेश। कौन सा होगा, तो B नंबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। नेक्स्ट अब बोल रहा है कि अगर हम बात करें ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि 1 कूलॉम आवेश बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है कि 1 कूलॉम आवेश किसके बराबर होता है। तो सबसे पहला चीज देखो हम आपको बताए थे कि 1 कूलॉम जो है, कूलॉम आपका SI मात्रक है आवेश का, जबकि ESU जो होते हैं, ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ESU जो होते हैं वो आपका आवेश का ही मात्रक है, लेकिन वो कौन सा पद्धति में है, तो CGS पद्धति में। तो CGS पद्धति में इसका जो मात्रक होता है यानी 1 कूलॉम का जो मान होता है ESU में वो कितना होता है, तो 3 गुना 10⁻9 ESU।
और ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट अब चलो देखो, अगर हम बात करें, आपका बोला गया है तो यहाँ से क्या पता चला, तो ध्यान रखना है आपको, हमेशा ये क्वेश्चन बार बार ऐसे पूछते हैं कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है तो कितने स्टेट कूलम का होगा, तो 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम या फिर ESU बोल सकते हैं। ठीक है, ESU को हम लोग अगर बात करें CGS पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलम। तो या तो आप लिखो ESU या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट कूलम। तो ध्यान रखना कितना होगा, 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम या फिर 3 गुना 10⁻9 ESU। तो कौन सा होगा, E। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित में किस आवेश का संभव नहीं है। तो आपको सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि किस आवेश का संभव, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको हम पढ़ा चुके आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण में हमने पढ़ाया था कि Q बराबर N इंटू E। अब देखो अगर बात करें, हमने क्या पढ़ाया कि Q बराबर N गुना E। E का मान कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। तो Q बराबर क्या आ गया, N गुना 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। अब देखो अगर आगे बात करें तो सबसे पहला चीज, ये जो N होता है वो हमेशा कैसा संख्या होता है, पूर्ण संख्या। ठीक है, ये कैसा संख्या, तो पूर्ण संख्या। तो आपको देखो अगर बात करें दो तरीका है, या तो देखो यहाँ सबका घात कितना है, 10⁻−19। तो 10 अगर -19 है तो ये तो है ही, है ना। अब देखो n का जो मान होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब देखो यहाँ कितना है, 3.2। तो 1.6 में कितना गुना करेंगे कि 3.2 आएगा, तो 2 गुना करेंगे। तो देखो इसमें अगर 1.6 में 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3.2। यानी यहाँ से पहला में पता चल गया कि n का मान जो होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब देखो दूसरा कितना है, 6.4 यानी 6.4। तो अगर इसमें हम 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6.4। और देखो यहाँ 10⁻−19 है, यहाँ भी 10, तो इसमें तो कोई चेंजिंग होगा ही नहीं। तो सिर्फ हमको n देखना है, क्योंकि सब में घात तो सेम ही है। जाओ यहाँ मूल आवेश का घात है, मूल आवेश का घात कितना है, 10⁻−19 कूलम। तो यहाँ भी सबका घात कितना है, 10⁻−19 कूलम। तो यहाँ से आप निकाल के देखो n का मान। तो n का मान अगर यहाँ से देखो कितना गुना करेंगे कि ये इतना आ जाएगा, तो यहाँ 2 गुना करेंगे। इसका मतलब ये पूर्ण है या नहीं है, तो पूर्ण है। तो इसका मतलब ये संभव है। अब देखो इसमें कितना गुना करेंगे कि 6.4 आ जाएगा, तो 4 यानी 4 से गुना करेंगे। अब बताओ 4 क्या है, पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब ये भी संभव। अब देखो ये क्या है, 2.4। 2.4 का मतलब हुआ कि 1.6 में कितना गुना करेंगे कि 2.4 आ जाए। तो देखो अगर बात करें 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम है। अब देखो अगर 2 गुना करेंगे तो 3.2। अगर 3/2 करते हैं, ठीक है, तो 3/2 क्या है, तो 3/2 से करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.8। और 0.8 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2.4 गुना 10⁻−19 कूलम। तो देखो ये जो हम गुना किए, यानी ये जो n का मान है, क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण नहीं है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये आवेश संभव नहीं है। तो इसका मतलब ध्यान रखना है कि आवेश तभी संभव होगा जब उसका मान 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम का पूर्ण गुणज हो, यानी पूर्ण संख्या के साथ गुना हो। अगर पूर्ण संख्या के साथ गुना नहीं है तो आवेश आपका संभव नहीं। तो देखो ये वाला जो तीसरा आपका C नंबर दिख रहा है, क्या ये पूर्ण संख्या के साथ गुना है, नहीं। क्यों, ये कितना है, 3/2। तो 3/2 कितना होता है, 1.5, यानी पूर्ण संख्या ये नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा आंसर होगा, C। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एक स्टेट कूलम बराबर कितने कूलम होंगे। तो अभी जस्ट हम बताएं कि 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है, तो 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले अभी जस्ट हमने क्या बताया कि अगर बात करें तो देखो ध्यान से कि 1 कूलम बराबर, 1 कूलम का जो मान बताया था वो बताया कितना, तो 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम। ठीक है, 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम। तो इतने स्टेट कूलम का जो मान है वो कितने कूलम के बराबर है, तो 1 कूलम के बराबर। तो यहाँ से अगर हम बात करें
तो अगर हमको निकालना कितना स्टेट कूलम है, एक, तो एक एक नियम से भी चल सकते हैं कि इतने स्टेट कूलम बराबर 1 कूलम। तो 1 स्टेट कूलम बराबर क्या होगा, 1/3 गुना 10⁻9 कूलम। अब देखो पावर नीचे प्लस तो ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो मान कितना आ जाएगा 1/3 गुना 10⁻9 कूलम। तो कौन सा आंसर आपका मिल रहा है, तो देखो डी नंबर। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हमने क्या बताया था कि 1 कूलम का जो मान होता है वो स्टेट कूलम में कितना होता है, तो 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम। अब हमको निकालना क्या है, तो 1 स्टेट कूलम का मान। तो 1 स्टेट कूलम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम का मान 1 कूलम के बराबर। तो 1 स्टेट कूलम का मान 1/3 गुना 10⁻9 कूलम का। अब पावर नीचे प्लस तो ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो 1/3 गुना 10⁻9 कूलम। तो कौन सा आंसर होगा, डी। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि किसी उदासीन वस्तु पर 1 कूलम आवेश के लिए, ठीक है, कितने कूलम आवेश के लिए, 1 कूलम आवेश के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, सबसे पहला चीज ध्यान से सुनो कि आवेश की अगर बात करें तो कितना कूलम है, तो 1 कूलम। तो 1 कूलम आवेश के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि Q का जो मान है, Q का मान कितना है, 1 कूलम। अब आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n का मान। तो n का मान हम कैसे निकालेंगे, तो देखो आपने पढ़ चुका है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या पढ़ा है, तो देखो ध्यान से, हम आपको पढ़ाया था Q बराबर n गुना E। तो n बराबर क्या आएगा, Q भागा E। तो यहाँ से आप निकालना चाहें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से, Q का मान आपका कितना है, तो n बराबर Q का मान आपका कितने कूलम है, 1 कूलम, और भागा E का मान कितना होता है 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल है या नहीं। अब देखो अगर बात करें पावर नीचे माइनस तो ऊपर जाके प्लस। तो यहाँ से अगर इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/1.6 और गुना 10⁻19। 1 0 यहाँ से यहाँ ले लो, ठीक है, और यहाँ से हम पॉइंट उड़ाएं तो ये क्या आएगा 10। 1 0 आप ले लो तो 100 में 16 से भाग दो और गुना 10⁻18। 1 0 यहाँ से लिए तो पावर घटेगा नहीं, और जब 100 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6.25 और गुना 10⁻18। तो कौन सा आ रहा है, ए नंबर। सबसे पहले हमने क्या बोला, पहले हमारी बात सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी उदासीन वस्तु पर जो आवेश है वो कितने कूलम है, तो 1 कूलम। तो बोला गया कि उस वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 1 कूलम आवेश अगर लाना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो आवेश का मान आपको दे दिया कितने कूलम, 1 कूलम। तो Q का मान 1 कूलम, तो आपको निकालना क्या है, n का मान। आप पढ़ चुके हैं आवेश का क्वांटमीकरण की Q बराबर क्या होता है, n गुना E। तो ऐसे केस में n बराबर क्या होगा, Q भागा E। जब Q का मान है 1 कूलम, E का मान आप जानते हो 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, पॉइंट उड़ाएंगे 10 आएगा, 10 पावर नीचे माइनस तो ऊपर जाके प्लस, तो 10⁻19। 1 0 यहाँ से यहाँ अगर लेंगे तो 100 भागा 16, तो यहाँ घट जाएगा तो 10 पावर कितना 18। तो 100 में जब 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा 6.25 गुना 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बल का बीमा है। तो जरा देखो, आप पढ़े होंगे कि बल बराबर होता क्या है। बल की अगर बात करें तो बल बराबर होता क्या है, यानी बल को किससे, F से। तो F बराबर m गुना A, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण। F बराबर आपने क्या पढ़ा कि m इंटू A। m क्या था, द्रव्यमान, और A क्या था, त्वरण। m की अगर बात करें तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, m, जबकि त्वरण का बीमा क्या होता है, L-T-2। तो यहाँ से बल का जो बीमा पता चल रहा है वो कितना है, mL-T⁻²। तो कौन सा आंसर होगा आपका, सी नंबर। तो ध्यान रखना कि बल का बीमा होता क्या है, तो mL-T⁻²। और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुक्त आकाश की प्रावृत्ता। ठीक है, मुक्त आकाश की प्रावृत्ता यानी एप्सिलॉन नोट का मान होता कितना। तो एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर मात्रक जो होंगे वो होते हैं फैराड पर मीटर। तो ध्यान रखना, सबसे पहला चीज हमने क्या बताया कि मुक्त आकाश की जो विद्युतशीलता होती है या पराविद्युतता जो होती है उसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर फैराड पर मीटर।
चलिए, तो अभी जस्ट हम बताए थे एप्सिलॉन नोट का मान। तो एप्सिलॉन नोट का जो मान हम लिखे थे वो बताए थे कि एप्सिलॉन नोट का जो मान होता है वो होता है 8.85 गुना 10⁻12, यानी 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर हम बोले थे मात्रा क्या होता है फैराड पर मीटर। यहाँ पूछा क्या है, एसआई पद्धति में विद्युतशीलता का मतलब वही एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। तो आप देख लो, या तो ये होंगे या तो इस फॉर्म में होंगे। तो इसमें फैराड के रूप में तो है नहीं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के रूप में है, यानी कूलम न्यूटन मीटर के रूप में। तो कूलम स्क्वायर, देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कूलम स्क्वायर पावर नीचे प्लस तो ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो n पर -1 और m पर -2। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कौन सा दिख रहा है आपका, बी नंबर। नेक्स्ट पूछा है कि एप्सिलॉन नोट का बीमा बताइए। तो एप्सिलॉन नोट का बीमा हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला चीज़ अगर हम लिखना चाहें तो देखो ध्यान से, यहाँ से अगर हम लिखें, आप पढ़ चुके हैं कूलम बल, F बराबर आपने क्या पढ़ा, अगर बात करें बल बराबर आपने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 भागा R स्क्वायर। ठीक है, अगर कूलम के नियम से चलो तो बराबर क्या पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 भागा R स्क्वायर। हमको निकालना किसका बीमा है, एप्सिलॉन नोट का। तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होगा 1/4 पाई F Q1 Q2 भागा R स्क्वायर। चलो अब इसका अगर बीमा लिखना हो, ठीक है, इसका हम क्या लिखने जा रहे हैं, बीमा। तो बताओ ये 1/4 पाई क्या है, 1/4 पाई, 4 पाई आपका शुद्ध संख्या है, तो शुद्ध संख्या का कोई बीमा नहीं होता है। तो यहाँ से अगर बात करें आवेश का बीमा AT या IT, यहाँ दो आवेश हैं तो AT × AT। फिर देखो बल का बीमा क्या होता है MLT-2, और R क्या है दूरी का बीमा L, यहाँ स्क्वायर होगा L स्क्वायर। आप चाहो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आपका ऑप्शन होगा। तो चलिए देखो क्या आएगा, A × A तो A स्क्वायर, T का स्क्वायर भागा M L क्यूब T पर -2। अब पावर नीचे माइनस तो ऊपर जाके क्या होगा प्लस, तो M पर -1 L पर -3, यहाँ माइनस है तो ऊपर जाके क्या होगा प्लस, तो 2 पहले से और 2 यहाँ, तो T पर 4 और A का स्क्वायर। तो कौन सा मैच आपका कर रहा है, तो देख लो कौन सा मैच कर रहे हैं, बी नंबर। तो आपका ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नोट का जो बीमा होता है वो कितना होता है, तो M पर पावर -1, L पर पावर -3, T पर पावर 4 और A पर पावर 2। ठीक है, क्या बोले हैं कि अगर बात करें तो ध्यान रखना कि एप्सिलॉन नोट का बीमा क्या होता है, M पर पावर -1, L पर पावर -3, T पर पावर 4, A स्क्वायर। चलो नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि राशि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान होता है। बाबू ध्यान रखना कि अगर बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट जिसका भी मान अगर पूछे तो सिर्फ आपका संख्यात्मक मान नहीं देखना है, उसके साथ साथ आपका मात्रक भी देखना है, क्या मात्रक सही है या नहीं। तो अगर यहाँ से हम देखें तो इतना का मान आपका होता कितना है, तो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी इसी को हम कहते हैं कूलम नियतांक। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट यानी क्या है कूलम नियतांक, और इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखो ये मात्रक किसमें सही है, मान तो 9 × 10⁻9 इसमें है, और क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर, पावर नीचे प्लस तो ऊपर जाके माइनस, तो यही होगा, कौन सा होगा ई। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में होता है। ESU का मतलब हुआ कि स्टेट कूलम में आवेश का क्वांटमीकरण कितना होता है। जैसे मान लो अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा है Q बराबर पढ़ा है N × E, ठीक है, और ये जो E का मान होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये आपका जो गुना है N के साथ वो किस में है, कूलम में है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो बोला है वो किसमें आपसे पूछा है, ESU का मतलब स्टेट कूलम में। तो जरा बताओ अगर बात करें कूलम को स्टेट कूलम में जब बदलेंगे तो कितना से गुना करते हैं, तो अगर बात करें 10⁻19 कूलम और 3 × 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम, तो लगभग 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। या फिर इसका जो एग्जैक्ट मान होता है 1 कूलम का वो 2.99 × 10⁹ ESU होता है। तो अगर जब इतना मान रखेंगे, चलो हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए मान कितना लेंगे, लगभग मान तो 3 × 10⁻9 किस में आएगा, ESU में। सॉल्व कर लो, 16 × 48 तो 4.8 × 10⁻10
ठीक है, ये किस में आ गया, ESU में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, मान जो लगभग दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, ए नंबर। तो ध्यान रखना है कि विद्युत आवेश का जो क्वांटम होता है, यानी क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण किसमें पूछा है, ESU में। तो मान कितना होगा, तो 4.78 इंटू 10⁻10 ESU। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।